Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we have a lecture on muscles of pectoral region. So muscles of pectoral region को हम anterior axiopendicular muscles भी कहते हैं, ठीक है. मेनली जो चार मसल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है. और वो चार मसल्स कौन से हैं? पेक्टोरालिस मेजर जो मेन बल्क बना रहा है, ठीक है. उसके बाद पेक्टोरालिस माइनर है. पेक्टोरालिस मेजर को हटाएंगे तो नीचे पेक्टोरालिस माइनर होगा एंड सब क्लेवियस है एंड सेरेटस एंटीरियर है. अब सेरेटस एंटीरियर की इंपॉर्टेंट बात बता दूं, दिस इज बॉक्सर मसल, ठीक है. एससीक्यू में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बॉक्सर मसल कौन सा है, तो वो आपने याद रखना है सेरेटस एंटीरियर मसल है. ओके, मूविंग फर्दर, पेक्टोरालिस मेजर की बात कर लेते हैं. तो पेक्टोरालिस मेजर के दो हेड्स हैं, ठीक है. दिस वन इज क्लेविकुलर हेड एंड दिस वन इज इट स्टर्नल हेड, ठीक है. अब क्लेविकुलर हेड का क्या मतलब है कि ये क्लेविकल के पास होगा, ठीक है. और स्टर्नल हेड का क्या मतलब होगा कि ये आपका स्टर्नम के पास होगा, ठीक है. सो वी सी इट्स ओरिजिन में आपके पास क्लेविकुलर हेड कहाँ से आएगा? मीडियल हाफ ऑफ क्लेविकल से, ठीक है. और स्टर्नल हेड वही स्टर्नम से आएगा, अपर 6 कॉस्टल कार्टिलेज से आएगा, ठीक है. जो आपकी रिब्स होती हैं उनके साथ मैंने आपको बताया था कि कॉस्टल कार्टिलेज होती हैं. आई एम गोइंग टू शो हेयर सम फ्रॉम डायग्राम. जो आपकी रिब्स हैं उसके ट्रू रिब्स को देख लें तो इसके पास क्या होती हैं? आपके पास कोस्टल कार्टिलेज होती हैं, ठीक है. हर रिब के पास अपनी कोस्टल कार्टिलेज होती है, ठीक है. ये जैसे फर्स्ट रिब है, सेकंड रिब है, थर्ड रिब है, फोर्थ रिब. तो यहाँ पे स्टर्नम पे लगने से पहले यहाँ पे क्या लगा होता है? कोस्टल कार्टिलेज. ट्रू रिब्स अपने कोस्टल कार्टिलेज के साथ लग के उसके बाद स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे, ठीक है. सो हमारा जो है स्टर्नल हेड कहाँ से आएगा? आपके पास स्टर्नम से अपर 6 कॉस्टल कार्टिलेज से आएगा, ठीक है. और ये कहाँ पे जाके लगेगा? इंटर ट्यूबरकल सल्कस ऑफ ह्यूमरस पे, ठीक है. जो आपका पेक्टोरालिस मेजर है, अब हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ह्यूमरस के पास ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के दरमियान एक ग्रूव बनता है, उसको क्या कहते हैं? इंटर ट्यूबरकल सल्कस ऑफ ह्यूमरस, ठीक है. और इसका दूसरा नाम है बाइसिपिटल ग्रूव, ठीक है. तो आपने देख लिया ओरिजिन क्लेविकुलर हेड, स्टर्नल हेड, और कहाँ पे जाके लगेगा? इंटर ट्यूबरकल सल्कस ऑफ ह्यूमरस, ठीक है. और अब इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं. तो नर्व सप्लाई में इसकी मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व्स हैं, ठीक है. तो मीडियल एंड पेक्टोरल नर्व्स कहाँ से आती हैं? ये ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड से निकलती हैं, ठीक है. वी विल डिस्कस इन ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है. सो फर्दर एक्शंस की बात कर लेते हैं. दो हेड्स हमने पढ़ लिए हैं. सो क्लेविकुलर हेड क्या करेगा? फ्लेक्स करेगा आर्म को, ठीक है, एट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. और दूसरा वाला स्टर्नल हेड क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा. दोनों का ऑपोजिट फंक्शन है, ठीक है. लेकिन जब दोनों ये हेड्स काम करेंगे एट द सेम टाइम, जब क्लेविकुलर और स्टर्नल हेड दोनों ये काम करेंगे साइनर्जिस्टिकली, तो ये क्या करेंगे? आर्म को रोटेट करेंगे मीडियली शोल्डर जॉइंट के ऊपर, ठीक है. और दूसरा क्या करेंगे? एडक्ट करेंगे. एडक्ट मीन्स मीडियली, ठीक है, मीडियल मूवमेंट ही है, ठीक है. एबडक्शन अवे फ्रॉम मीडियल मिड लाइन, ठीक है, एंड एडक्शन मीन टूवर्ड्स मिड लाइन, ठीक है. तो हमने दो हेड्स पढ़ लिए हैं, उसकी नर्व सप्लाई पढ़ लिया है और उसके एक्शंस पढ़ लिए हैं. सो मूविंग फर्दर, अब पैक्ट मेजर को हम हटाएंगे तो नीचे आपका जो मसल होगा वो कौन सा होगा? पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है. आई एम गोइंग टू शो हियर दिस इज पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है. अब इसके ऊपर कौन सा मसल था? पेक्टोरालिस मेजर, ठीक है. अब पेक्ट माइनर हम देख रहे हैं, ठीक है. इसका ओरिजिन क्या है आपके पास? ये 3 to 5 रिब से आएगा, उसकी एंटीरियर सरफेस है, ठीक है. और कहाँ पे जाके लग जाएगा? कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे, ठीक है. अब देखो 1 2 3 4 एंड 5, 3 to 5 रिब के एंटीरियर सरफेस से आएगा. और यहाँ पे स्कैपुला के पास मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला होता है, ठीक है. एक एक्रोमियोन होता है और एक कोराकोइड होता है. तो स्पाइन विल लीड टू एक्रोमियोन, और ये कहाँ पे जाके लगेगा? कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे, ठीक है. सो फर्दर इसके एक्शन की बात कर लेते हैं. तो पैक्ट माइनर क्या करेगा? डिप्रेस करेगा शोल्डर को, ठीक है. नर्व सप्लाई हमने उसमें मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व पढ़ी थी. इसके अंदर कौन सी नर्व सप्लाई है? मीडियल पेक्टोरल नर्व. जब पैक्ट माइनर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा शोल्डर जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है. सो फर्दर हम बात कर लेते हैं सेरेटस एंटीरियर की, ठीक है. सेरेटस एंटीरियर का दूसरा नाम क्या है? बॉक्सर मसल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो सेरेटस एंटीरियर कहाँ से आएगा? सुपीरियर 8 और 9 रिब से आएगा. दिस डायग्राम इज ऑफ सेरेटस एंटीरियर, ठीक है. 3 to 5 एंटीरियर, 3 to 5 रिब से आपके पास पैक्ट माइनर आ रहा था, लेकिन ये 8 और 9 रिब से आएगा, ठीक है. 8 और 9 रिब से आएगा और कहाँ पे जाके लग जाएगा? ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे जाके लग जाएगा, ठीक है. आई एम गोइंग टू शो हेयर दिस इज, ठीक है, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे जाके लग जाएगा, ठीक है, इसका इंसर्शन, या फिर इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे लग जाएगा, ठीक है.
स्कैपुला का यहाँ पे इन्फीरियर एंगल हमने पढ़ा था, एक सुपीरियर एंगल पढ़ा था, एक इन्फीरियर एंगल, तो यहाँ इन्फीरियर एंगल पे लगेगा और मीडियल, यहाँ पे आपका मीडियल बॉर्डर भी तो बन रहा है ना, तो कहाँ पे लगेगा, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन यही कि ये बॉक्सर मसल है, मीन पंचिंग के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, और फर्दर क्या करेगा, एबडक्शन करेगा, ठीक है। नर्व सप्लाई इसकी है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अब लॉन्ग थोरेसिक नर्व की जब इंजरी होगी, ठीक है, तो सेरेटिस एंटीरियर मसल आपका पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला किस नर्व की लीजन की वजह से होता है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व की वजह से, ठीक है। सो फर्दर दिस इज अगेन वही दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें सेरेटिस एंटीरियर 8 to 9 रिब से आएगा, ठीक है, और कहाँ पे लगेगा, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे या फिर इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे, ठीक है। सो दिस इज कंडीशन कॉल्ड विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है। सेरेटिस एंटीरियर इज बॉक्सर मसल विच इज सप्लाइड बाय लॉन्ग थोरेसिक नर्व। सो सेरेटिस एंटीरियर का एक और फंक्शन भी है कि ये होल्ड करके रखता है, ठीक है, एक तो प्रोटेक्ट करता है स्कैपुला को और होल्ड करके रखता है अगेंस्ट द थोरेसिक वॉल, ठीक है, सेरेटिस एंटीरियर। सो जब ये पैरालाइज होगा, तो जब पेशेंट आर्म को जो आपकी वॉल है उसके साथ अपने हैंड को यूं करेगा, ठीक है, यूं करके दोनों हाथों से, तो उसका जो पैरालाइज मसल है वो बाहर की तरफ आएगा। इसको क्या कहते हैं, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, क्योंकि ये होल्ड करके रखता है अगेंस्ट द थोरेसिक वॉल, ठीक है। सो दिस अपीयरेंस इज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। सो लास्ट मसल इज द सबक्लेवियस मसल। अब सबक्लेवियस की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मसल। इसका ओरिजिन कहाँ से आएगा, दिस रिब, ठीक है, फर्स्ट रिब और उसकी अपनी कोस्टल कार्टिलेज। ये क्लैविकल है, इसके साथ फर्स्ट रिब है, दिस इज कोस्टल कार्टिलेज, दिस इज रिब, दिस इज कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। तो फर्स्ट रिब से ये आएगा और कहाँ पे जाके लगेगा, क्लैविकल के पास एक हमने ग्रूव पढ़ा था विच इज कॉल्ड सबक्लेवियन ग्रूव, ठीक है, वहाँ पे जाके इसे इंसर्ट होना है, ठीक है। नर्व सप्लाई इसकी कौन सी है, नर्व टू सबक्लेवियस, जो मसल है उसी नाम से नर्व टू सबक्लेवियस। और ये क्या करता है, इसका एक्शन क्या है, ये फिक्स करता है क्लैविकल को ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। सो दीज आर ऑल अबाउट द एंटीरियर एक्सियो एपेंडिकुलर मसल्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।